आशीष जैन जी मेरे साथ में हैं। ये यहाँ के बड़े व्यवसायी हैं। ये हमारे यहाँ 12 फरवरी को आए थे। 12 फरवरी को मैंने निदान किया था। शुगर मैं इसमें डाल भी दूंगा। फास्टिंग थी 307.91 और पीपी थी 343। HbA1c थी 13.6%। ठीक 3 महीने बाद, 3 महीने में जांच होती है। बाकी तो और जांचें तुरंत होती रही, हफ्ता 15 दिन में होती रही। शुगर का जो फास्टिंग पीपी नीचे आ गई, लेकिन इसकी जांच ठीक 3 महीने बाद 13 फरवरी से मैंने ट्रीटमेंट यहाँ पर शुरू किया था। परसों 13 मई थी, आज 15 मई है। परसों 13 मई को इन्होंने जांच कराई। 13 मई को जांच कराई HbA1c की, तो निकली है 7% इस पर आज के एक चिकित्सक, बड़े रेप्यूटेड डॉक्टर हैं जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, कायाकल्प के लिए बड़ी उपलब्धि है। और चिकित्सा में भी कहा कि इंसुलिन भी इसको इतना 7% नहीं ला सकता था। लेकिन विशेष बात है कि चिकित्सार्थी जो आता है, चिकित्सक जैसा बताए उसको वैसा करना होगा। एक तो सात्विकता है, जैन हैं तो जैन तो आजकल जैन फूड, जैन में तो बहुत ज़्यादा सात्विकता होती है। बड़े बड़े पंडित ब्राह्मणों में उतनी सात्विकता है आजकल नहीं। सात्विकता थोड़ी बहुत गड़बड़ी करते थे, उसको भी कहा तो उसमें भी इन्होंने ठीक कर लिया होगा। लेकिन 80% 90% उन्होंने जैसा मैंने बताया वैसा किया, तो इसका परिणाम सामने है कि सब कुछ नॉर्मल। अभी एक दिन फास्टिंग इनकी 87 हो गई, तो शिकायत इन्होंने की कि हमें कमजोरी लग रही है। 87 जबकि बहुत अच्छी थी। होता यह है कि जब आए थे तो बीपी इनका 120/80 था। 120/80 था, आज मैंने देखा है तो 105 और 70 है। ये तो सुबह सुबह व्यायाम किया होगा, कुछ खाया पिया नहीं है, रात भर का फास्टिंग है, इसलिए है। तो बीपी भी थोड़ा नीचे आया। जब चीनी शरीर में बह रही थी वो बाहर निकल गई। चीनी जितनी शरीर में होनी चाहिए उतनी है। तो फास्टिंग कितनी है जैसा अब इसमें? अच्छा, वैसे नहीं, कब की थी? 4-5 दिन पहले करी थी 105 थी। अब 100 के आसपास फास्टिंग चल रही है। पीपी भी कभी करी? पीपी नहीं कर, वो सब नॉर्मल चल रहा है। 7 आ गई, लेकिन मैं चाहता हूँ ये 5.7 होनी चाहिए, जितना होना चाहिए HbA1c। जो ब्लड शुगर है इसको रिवर्स किया जा सकता है, इसको पहले जैसा बनाया जा सकता है, लेकिन चीनी खाने लायक नहीं बना सकते। अगर कोई, जो लोग कहते हैं कि हम कुछ भी खाओ नहीं चलेगा। मैंने मीठे फल कह दिए खाने के लिए, आम भी खा लेते हैं। अब तो जन साहब स्वयं बताएंगे। जन साहब बताइए, यही बात जो मैंने कही, मैं जो बोल रहा हूँ। अच्छा, वैसे भी आपकी फाइल है हमारे सामने, आप मुझे भेज देंगे, आपने भेज दिया होगा, उसको मैं दे दूँगा। जो पहले की रिपोर्ट है 13.6 और ठीक 3 महीने बाद 13 मई को, बीच में 1 हफ्ते का करीब गैप भी है, कहीं इधर उधर आना जाना हुआ, तो उसमें है करीब 3.25 महीने के 30 या 90, करीब 80 से 85, 82, 83 सीटिंग हैं यहाँ पे उपचार की। तो उसमें संशोधन चिकित्सा की गई, जैसा मैंने बताया। डॉक्टर अभिषेक पांडे हैं, ये हमारे यहाँ पर जूनियर हैं, इन्होंने सारी जैसा मैंने बताया वैसा किया। तो टीम का भी योगदान होता है। तो चिकित्सक और चिकित्सार्थी जब दोनों मिलते हैं तब बात बनती है। खाली चिकित्सक ठीक है, चिकित्सार्थी गड़बड़ कर रहा है, पथ्य के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तब भी लाभ नहीं होगा। चिकित्सक गड़बड़ कर रहा है कि कुछ भी खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, तो उससे भी काम नहीं होगा। चिकित्सार्थी का हित नहीं हो सकता। चिकित्सार्थी का हित इसमें है कि चिकित्सक कितना सख्त है। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। जैन साहब जब मेरे यहाँ आए थे 12 फरवरी को, अपनी पत्नी के साथ आए थे। यहाँ के बहुत बड़े इनके रिश्तेदार हैं, वो भी जैन हैं, उनके मिलिल हैं यहाँ पर। तो उन्होंने बताया, ये लखनऊ से तो स्वयं बताएंगे भी। तो मैंने कहा था कि जैन साहब कायाकल्प में आप आ रहे हो, कायाकल्प केंद्र में जो आता है वो 20 बार सोचता है कि कैसा मैं आहार। मैंने कहा आपके शरीर पर मेरा अधिकार हो गया है, यही मैंने कहा था। शरीर पर मेरा अधिकार हो गया है, आपका अधिकार नहीं रहा। जो मैं चाहूँगा वही आप इसमें डालेंगे, मेरे अनुसार ही पथ्य के नियमों का पालन करेंगे, तो आप यहाँ पर आना। मैंने बहुत सख्ती की थी। मैं लेना ही नहीं चाहता था, इधर से ही पूछो, मैं लेना नहीं चाहता था। हमने कहा कि खुद इधर उधर हो जाएंगे, इतना नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे। लेकिन
इन्होंने, इनकी पत्नी ने भी कराया। अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ी की तो पत्नी ने बताया, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने वैसे किया, आज उसका रिजल्ट है। जैसा बताइए कैसा लग रहा है? तो बड़ा सुखद एहसास है। जब हम यहाँ आए थे तो हमें उम्मीद नहीं थी कि जो है हम कोई फल वगैरह भी खा पाएंगे जो मीठे हैं, क्योंकि हमसे यही कहा गया था कि शुगर में मीठे फल नहीं खाए जाते हैं। तब आपने बड़े विश्वास से कहा था कि जैन साहब हम आपको आम भी खिलाएंगे। हाँ हाँ हालांकि आम तो सबसे ज़्यादा पसंद ही है, हाँ, सभी को होते हैं, हाँ, हाँ। हमें भी पसंद है। तो फिलहाल अब हम आम भी खा लेते हैं हाँ। और सारे फल खा लेते हैं सभी प्रकार से, और शरीर में चुस्ती और स्फूर्ति रहती है, आनंद रहता है। पूरे दिन वर्किंग करते हैं, कहीं कोई थकान नहीं होती है। बहुत अच्छा। तो ये है, तो नियमों का जो पालन करता है, सिर्फ नियमों का पालन करना है। डायबिटीज़ पे डायबिटिक डाइट दी जाएगी, रेमेटिक प्रॉब्लम है उस पर रेमेटिक डाइट दी जाएगी, ओबेज व्यक्ति है उसको वैसी डाइट दी जाएगी। अन्न ही औषधि है। वेद कहता है फल पाकांता औषधि। जो फल पक जाते हैं उनको झाड़ कर रख लेते हैं। फल से मतलब क्या है? जो फसलें समूल, फल पकने के साथ में समूल फसलें सूख जाती हैं, उनको काटते हैं, उसके बाद में उनकी मड़ाई होती है, उनको घर में रख लेते हैं, उनको औषध कहा गया है। तो अन्न ही औषधि है। लोग समझते हैं कि नेचुरोपैथी कुछ करते नहीं, ऐसे ठीक हो जाता नहीं। संशोधन चिकित्सा की जाती है यहाँ पर। जो अंदर के टॉक्सिन्स हैं उनको डिटॉक्स करते हैं यहाँ पर। जो प्रकृति ने 4 रास्ते बनाए हैं मल निकालने के, मलाशय, मूत्राशय, त्वचा और फेफड़े, उनके लिए टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। नए टॉक्सिन, सबसे डायबिटिक डाइट थी, नई शुगर अंदर न पहुँचे, वैसा मैंने डाइट चार्ट बनाया। बस इतना सा करना था। हर रोग में ही किया जाता है, किसको कैल्शियम प्रधान भोजन देना है, किसको डायबिटीज़ में क्या देना है, मोटापा में क्या देना है, कॉन्स्टिपेशन में क्या देना है, पथ्य बदल जाता है। चिकित्सा में पथ्य मुख्य चीज़ है। तो लोग कहते नहीं मेडिसिन क्या है, लोग जानते मेडिकल स्टोर पर जाते वही औषध है, ऐसा नहीं है। औषध जो अन्न है, जो रसोई में पकाया जाता है, उसको रोज हम खाते हैं, जिससे हमारे शरीर काम करने योग्य, देह काम करने योग्य बनती है, ये है औषध। ये इतनी उत्कृष्ट औषध है, इससे शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, शरीर को पुष्टि मिलती है, तुष्ट मिलती है, स्वाद मिलता है और देह काम करने योग्य बनती है। यह है अन्न औषध की परिभाषा। और अगर कदाचित कोई रोग हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए कुछ चीज़ों पर ब्रेक लगा दिया जाता है। लेकिन शुगर में क्या है, शुगर में चीनी का सदैव प्रतिबंध रहेगा, चीनी पर प्रतिबंध रहेगा। चीनी हम नहीं खिला सकते, चीनी से बनी चीज़ें नहीं खिला सकते। चीनी खाएंगे तो समस्या बढ़ेगी। और तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए मैं बताता हूँ, मुझे डायबिटीज़ नहीं है, डॉक्टर अभिषेक हैं उनको डायबिटीज़ नहीं है, हमारे और कैंडिडेट हैं उनको शुगर नहीं है, हमारे शालक सदस्य हैं, कई लोग यहाँ पर हमारे अनुयायी हैं जो चीनी और चीनी से बनी चीज़ें छोड़ चुके हैं। चीनी खाली शुगर में ही नहीं, रेमेटिक प्रॉब्लम है, कोई रोग है, कोई रोग नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति है, छोटे बच्चे को चीनी अगर खिलाई जा रही है कालांतर में तो उसको परेशानी है। चीनी सबसे ज़्यादा खराब चीज़ अगर कोई है तो चीनी। चीनी शरीर जितनी चाहिए होती है, रोटी, चावल, आलू, आम, केला, जो भी हम मीठे फल लेते हैं इनसे सबसे मिलती रहती है। शरीर को चीनी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, ये समझने की बात है। आशीष जी, आप जैन जी, आपने जैसा बताया प्रसन्नता इस बात की, वैसा आपने किया। चिकित्सक को प्रसन्नता जब होती, मैंने जब कल आपकी पत्नी का फ़ोन आया, परसों आपने जांच कराई, कल रिपोर्ट आ गई होगी, तो आप उन्होंने अनुप्रिया जी ने बताया कि 7 है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने अपने यहाँ इस शाला के सदस्यों से कल शाम को चर्चा की, उसमें 2 लोग डायबिटिक हैं, और आज डॉक्टर साहब से मैंने चर्चा की, हमने कहा ऐसा ऐसा, उनका बड़ी वृद्धि। तो हमने कहा परमात्मा की कृपा से हो गया, जैन साहब पर कृपा हो गई, परमात्मा मेरे ऊपर हो गई। चिकित्सकों का चिकित्सक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, हवन करके आते हैं, एज करके आते हैं, ये हुए हवन में, और जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं सब हवन में एज करने के बाद में मंत्रों से औषध मतलब खा भी डाला, उसके बाद में सेवा करते हैं तो उससे लाभ बढ़ जाता है, ये मैं मानता हूँ। बाकी चिकित्सक कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, पथ्य के नियमों का पालन करना। चीनी मैं नहीं देता, चीनी नहीं लेनी है, बाकी सब कुछ खाइए, नियमित समय पर खाइए और व्यायाम जरूर करते रहें। अभी मैं चिकित्सा की जारी रखूँगा, मैं इसको 5-10 तरफ साथ लाना चाहता हूँ। चिकित्सा हल्की कर दी जाएगी, अब से एक बार और मत पाए। चलिए ठीक है।